Assalamu alaikum students, hope you all are fine. In continuation with our discussion about carboxylic acids, आज हमने बात को शुरू करनी है from the reactions that involve carboxyl group. ठीक है, तो let us first give the heading reactions involving कार्बोक्सिल ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट जिन रिएक्शंस में होती है उनको एक एक करके एनालाइज करना है। और उसमें सबसे पहला रिएक्शन जिसको हमने पढ़ना है दैट इज रिडक्शन टू अल्कोहल्स। रिडक्शन टू अल्कोहल्स में आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करना है। अब रिडक्शन का प्रोसेस करवाना है तो उसके लिए आपको जिन रिएजेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी दैट इज व्हाट वी कॉल रिड्यूसिंग एजेंट्स। जैसे ऑक्सीडेशन के लिए आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरीके से रिडक्शन का प्रोसेस करवाने के लिए जिन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ेगी वी कॉल देम एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट्स जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस रिएक्शन में उनकी पॉसिबिलिटीज़ दो हैं। यू कैन आइदर यूज NaBH4 which is sodium borohydride और दूसरा है LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, अब इसमें कंपैरिजन अगर हम करके देखें तो कंपैरिजन में पता चलता है कि ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है दिस बेसिकली इज अ weak reducing agent and LiAlH4 is a strong reducing agent. स्ट्रेंथ में ये डिफरेंस है और वीक रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से सोडियम बोरोहाइड्राइड को आप इस्तेमाल कर सकते हो अल्डिहाइड्स कीटोन्स। जिन मॉलिक्यूल्स को आप रिड्यूस कर सकोगे उनको मैं यहाँ पर लिस्ट कर देता हूँ। एक है अल्डिहाइड्स, नंबर 2 इज कीटोन्स, इसको ये रिड्यूस कर सकता है। तीसरा अल्कीन्स एंड अल्काइंस, नंबर 3 इज R C double bond C and R and number 4 is R C triple bond C and R। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स को अटैच कर लेते हैं। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं जिन मॉलिक्यूल्स को सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस कर सकता है। लेकिन इन सब पॉसिबिलिटीज़ में हमें क्या नहीं नज़र आ रहा, जो हमारा ऑब्जेक्टिव मॉलिक्यूल है वो नहीं नज़र आ रहा। मतलब NaBH4 डज नॉट हैव द एबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिड्यूस करने की एबिलिटी सिर्फ होती है किसमें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में। तो LiAlH4 विल बी यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग RCOOH। इसको रिड्यूस करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे, LiAlH4 को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब इस रिडक्शन के प्रोसेस को अगर आपने शो करना है, हाउ कैन यू शो इट? शो करने के लिए सबसे पहले तो आपने लिखना है मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड का लाइक दिस COOH। ठीक है, अब इसकी रिडक्शन में विल बी यूजिंग LiAlH4 along with the presence of ether। ईथर की प्रेजेंस में जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मदद से रिएक्शन करवाते हैं तो उससे क्या होगा, उससे आपको अल्कोहल तो मिल जाएगा लेकिन यू हैव टू फॉलो इट अप बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस के लिए इसी के नीचे आपको पानी अलॉन्ग विद द प्रोटॉन लिखा हुआ नजर आएगा। अगर कॉम्बिनेशन में आप इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हो इसका मतलब आपने हाइड्रोलाइसिस करवाना है। ठीक है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन के बाद हाइड्रोलिसिस जब आप करोगे तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको इस प्रोसेस से वो 3 होंगे। सबसे पहले स्टेप में तो आपने इस मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करना है इनटू अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल RCH2 and OH, विच मीन्स आपने करना क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उनकी मदद से पहले आपने यहाँ से ऑक्सीजन को निकालना है। ठीक है, अब इसको क्लियर करने के लिए अगर हम एटॉमिक ऑक्सीजन को इन्वॉल्व करें इट कैन बी रिटन लाइक दिस। 4 एटॉमिक हाइड्रोजन को हमने लिखा यहाँ पर। एटॉमिक हाइड्रोजन को हमने जब स्प्लिट किया 2 हिस्सों में 2H and 2H, पहले
दो एटॉमिक हाइड्रोजन की मदद से ऑक्सीजन रिमूव होगा, मॉलिक्यूल पानी का बनेगा, और फिर इन दो हाइड्रोजन एटम्स की मदद से आपने कार्बन की वैलेंसी को पूरा करना है। नाउ व्हेन यू डू दैट यू आर गोइंग टू गेट अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के साथ जब हाइड्रोलिसिस होती है तो बाकी जो लिथियम और एल्यूमिनियम इसमें मौजूद है वो पानी के OH के साथ कंबाइन करके अपने आप को रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स में चेंज कर लेते हैं, जिसको आप लिखोगे लाइक दिस LiOH along with AlOH whole thrice. So these are the three products which we can obtain apart from water, जो इस प्रोसेस में से हमें मिलते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन रिड्यूस इट। दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी रिडक्शन की व्हेन यू कंबाइन इट विथ हाइड्रोआयोडिक एसिड। ठीक है, इसी रिएक्शन को दोबारा दोहराते हैं RC डबल बॉन्ड O विथ OH, लेकिन इस बार आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह आपने इस्तेमाल करना है HI को। यू गॉट टू यूज 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की प्रेजेंस में जब आपने रिएक्शन करवाए तो उसका नतीजा क्या होगा? इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एन अल्कीन मॉलिक्यूल। अल्कीन मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपने रिमूव करना है ऑक्सीजन को यहाँ से, ये पूरा का पूरा हिस्सा यहाँ से निकालना होगा। यू हैव टू रिमूव दिस। ठीक है, निकाल के जो चीज़ें यहाँ पर रह गई हैं इसके साथ आपने क्या करना है? 3 हाइड्रोजन एटम को अटैच करके यू हैव टू कन्वर्ट दिस मॉलिक्यूल इनटू R and CH3। RCH3 में आपने इसको कन्वर्ट किया, जिससे आपको एक मॉलिक्यूल अल्केन का मिला। अल्केन का मॉलिक्यूल मिलने के बाद यहाँ पर रह क्या जाता है? 3 हाइड्रोजन एटम्स रह गए और 6 आयोडीन रह गए। 6 आयोडीन अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ I2। इस 6I ने अपने आप को 3I2 में चेंज कर दिया। मतलब अब आपके पास रह गया है 3 हाइड्रोजन एटम्स, 3 और 1 4 और 2 ऑक्सीजन एटम्स। जब ये कंबाइन करते हैं तो इससे आपको 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे पानी के। ठीक है, सो व्हेन यू रिड्यूस इट विथ द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रोआयोडिक एसिड, जो प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं दैट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्केन अलोंग विथ अ मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन, और उसके साथ साथ पानी का मॉलिक्यूल मिलेगा। ठीक है, सो दीज आर 2 डिफरेंट वेज ऑफ रिड्यूसिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिससे आपको अल्कोहल और अल्केन प्रोडक्ट के तौर पर मिल सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डीकार्बोजाइलेशन। तो रिडक्शन टू अल्कोहल्स हो गया, बी में हम हेडिंग दे देते हैं डी कार्बोजाइलेशन, डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शंस। अब डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शंस को समझ लें कि ये हैं क्या। डीकार्बोजाइलेशन में आपने जो रिमूव करना है जिसको, दैट इज दिस RC डबल बॉन्ड O विद इन ऑक्सीजन एंड H। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है, इसमें से हमने ये वाला पोर्शन रिमूव करना है। इस पोर्शन की रिमूवल को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज डीकार्बोजाइलेशन। अब डीकार्बोजाइलेशन अगर आपने करनी है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? 2 तरीके एम्प्लॉय कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है कि आपने कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल को कंबाइन करना है विथ अ मिक्सचर कॉल्ड एज सोडा लाइम। ठीक है, इसको भी समझ लें कि सोडा लाइम है क्या। सोडा लाइम इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर अ मिक्सचर जिसमें यू यूज NaOH along with कैल्शियम ऑक्साइड CaO। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को सोडा लाइम कहा जाता है, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड जो है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, दिस इज बेसिकली यूज्ड एज द कैटलिस्ट। इसको कैटलिस्ट के तौर पर एम्प्लॉय करेंगे, और ये जो NaOH है इसको हमने इस्तेमाल करना है एज द रिएक्टेंट के तौर पर इसको एम्प्लॉय करना होगा। तो ये सोडा लाइम की कॉम्पोजिशन है और ये इनके रिस्पेक्टिव रोल्स हो गए। अब इसमें इनका रिएक्शन अगर हम करें कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो लेट अस राइट इट डाउन ओवर हियर लाइक दिस, CH3 डबल बॉन्ड O विथ OH। इसके साथ हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले स्टेप में आपने क्या किया? आपने पानी के मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन की बाय रिमूविंग द OH फ्रॉम हियर, यहाँ से रिमूव किया। इसकी कंबिनेशन आपने हाइड्रोजन के साथ की, इन दोनों की कंबिनेशन से आपको एक मॉलिक्यूल पानी का मिला, और NaO को उठा के आपने इस कार्बन एटम के साथ जब अटैच किया तो यू विल गेट CH3 डबल बॉन्ड O विद एन ऑक्सीजन नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव।
सॉल्ट मिल जाता है सोडियम एसीटेट का और एक मॉलिक्यूल पानी का मिल जाता है। दिस इज स्टेप नंबर 1। ठीक है, स्टेप नंबर 1 हमने कर लिया। अब स्टेप नंबर 2 ऑफ डीकार्बोजाइलेशन इज, जो सॉल्ट बना है इसका आपने कॉम्बिनेशन दोबारा करना होगा विथ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो लेट्स टेक दैट CH3 C डबल बॉन्ड O विथ O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, इसकी कॉम्बिनेशन आपने करनी किसके साथ है? यू हैव टू कंबाइन दिस विथ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो कॉम्बिनेशन में आपको क्या मिलेगा? यू आर गोइंग टू गेट अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्केन आउट ऑफ इट। अल्केन मॉलिक्यूल को बनाने के लिए ये वो पूरा का पूरा पोर्शन जो ये वाला है इसको यहाँ से रिमूव करना होगा। इसको कंबाइन करना है आपने किसके साथ? इस सोडियम और ऑक्सीजन के साथ। इसको निकाल के इसके साथ कंबाइन करो। व्हेन यू कंबाइन दीज टू कंपोनेंट्स यू आर गोइंग टू गेट Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है, यहां पर अल्काइल ग्रुप रह गया, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को उठा के जब आप अल्काइल ग्रुप के साथ कंबाइन करोगे यू विल गेट CH4। अल्केन का मॉलिक्यूल आपको मिल जाता है। तो डीकार्बोजाइलेशन का प्रोसेस अगर आप सोडा लाइम के जरिए करोगे तो अल्टीमेट रिजल्ट आपको मॉलिक्यूल अल्केन का अलॉन्ग विद द मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय प्रोडक्ट के तौर पर आपको मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपको कोई ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल मिले जिसमें बीटा पोजीशन के ऊपर क्या मौजूद हो? कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद हो, तो उसको आपने क्या करना? उसको डीकार्बोक्सिलिक करने के लिए यू डोंट नीड अ मॉलिक्यूल ऑफ सोडा लाइम। उसको सिंपली हीट करके उसको डीकार्बोक्सिल किया जा सकता है। जैसे कि यू बीन गिवन दिस एग्जांपल, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसके साथ CH2 है और CH2 के साथ यू गॉट अ मॉलिक्यूल ऑफ C डबल बॉन्ड O विथ OH अटैच्ड। ठीक है, ये हो गए सिलसिले। अब इसके साथ आपने क्या करना है? यू डोंट हैव टू कंबाइन एनीथिंग, इसको आपने सिर्फ वार्म करना है। वार्म करने का मतलब ज्यादा हीट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, मामूली सी हीट प्रोवाइड करोगे तो इसमें से क्या होगा? इसमें से जो ग्रुप है कार्बन डाइऑक्साइड का, दैट इज एलिमिनेटेड। अब कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या करना होगा? ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को इस मॉलिक्यूल में से निकालना है। ये अपने आप को कन्वर्ट किस फॉर्म में करेगा? इट इज कन्वर्टेड इनटू CO2। हाइड्रोजन जो मौजूद है उसको उठा के अगर आप इस कार्बन एटम पर अटैच करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, कीटोन का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये भी तरीका है डीकार्बोक्सिलेशन करने का। ठीक है, सो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। अब अल्टीमेटली डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपकी प्रायोरिटी है क्या। जो प्रोडक्ट आपको चाहिए उस बेसिस के ऊपर आप उस मेथडोलॉजी को एम्प्लॉय करके उस प्रोडक्ट को हासिल कर सकते हो। तो दीज टू रिएक्शंस आर क्लासिफाइड एज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस। अब हम आ जाते हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, जिसमें सबसे पहले हमने क्या करना है? वी गॉट टू हैव अ लुक एट द रिएक्शंस ऑफ एसाइल हैलाइड्स। रिएक्शंस of acyl halides। acyl halides के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, इट इज RC डबल बॉन्ड O एंड Cl। इस मॉलिक्यूल को एसाइल हैलाइड कहते हैं और इनके रिएक्शंस को एक एक करके एनालाइज करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एसाइल हैलाइड्स की देखेंगे हाइड्रोलिसिस। नंबर 1 इज द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको। ये वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें पानी बकायदा एम्प्लॉय होता है एज द रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्शंस एक बार फिर रिपीट कर देता हूं यहां पर, रिएक्शंस इन विच वाटर एक्ट्स एज अ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के तौर पर जब इन्वॉल्व करता है अपने आप को, उन रिएक्शंस को हम हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम क्या करें? अगर हम रिएक्शन करवाएं किसका? एसाइल क्लोराइड का, तो यू आर गोइंग टू गेट अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके साथ ही आपको एक मॉलिक्यूल HCl का मिलेगा, जिसको आप क्या कर सकते हो? लिख सकते हो लाइक दिस, RC डबल बॉन्ड O Cl, कंबाइनिंग इट विथ अ मॉलिक्यूल ऑफ HOH। Cl को कंबाइन करो पानी के हाइड्रोजन के साथ, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से एक मॉलिक्यूल मिलेगा आपको HCl का। और ये जो पूरा का पूरा एसाइल का ग्रुप है, इसको आपने जब OH के साथ कंबाइन किया तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से आपको RC डबल बॉन्ड O विथ OH कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा।
तो ये तरीका है इसको प्रोड्यूस करने का, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रोड्यूस करने का, बाय कंबाइनिंग एसाइल क्लोराइड्स विथ वाटर। ठीक है, पहला रिएक्शन हुआ ये कंप्लीट। सेकेंड रिएक्शन इज द रिडक्शन ऑफ एसाइल क्लोराइड्स। नंबर 2, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब यू गॉट टू इन्वॉल्व व्हाट, यू गॉट टू इन्वॉल्व हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की इन्वॉल्वमेंट है और इस प्रोसेस में आपने क्या करना है, हाइड्रोजन की एडिशन करनी है। हाइड्रोजन के एडिशन के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, विल बी अगेन यूजिंग द सेम रिएजेंट जिनको इस्तेमाल करते हुए हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट किया था इनटू एन अल्कोहल। द सेम reagent is going to be used, the same reducing agent is going to be used, and that reducing agent would be lithium aluminum hydride. So you can write down the reaction like this. Take a molecule of acyl chloride R, C double bond O, Cl, combine it with what? Combine it with hydrogen atoms which are generated from LiAlH4. Lithium aluminum hydride which is used as a reducing agent in this reaction, वो प्रोवाइड करेगा एटॉमिक हाइड्रोजन को, और एटॉमिक हाइड्रोजन की मदद से आपने इसकी करनी है रिडक्शन। रिडक्शन करेंगे कैसे? रिडक्शन के लिए आपने सबसे पहले तो यहाँ से रिमूव करना है क्लोरीन को। क्लोरीन को जब रिमूव करना है तो उसके लिए आप इसको 3 हिस्सों में तकसीम करो, 3 हाइड्रोजन एक तरफ, 1 हाइड्रोजन दूसरी तरफ। तो क्लोरीन की कॉम्बिनेशन जब आपने हाइड्रोजन के साथ की तो यू आर गोइंग टू गेट अ मॉलिक्यूल ऑफ HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड आपको मिल गया। और उसके साथ ही आपको क्या मिलेगा, 3 हाइड्रोजन एटम्स को उठा के जब आप क्या करोगे, 2 हाइड्रोजन एटम को आपने कार्बन के साथ लगाना है और 1 हाइड्रोजन एटम को उठा के आपने ऑक्सीजन के साथ लगाना है। नाउ व्हेन यू डू दैट व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट R के साथ ये हो जाएगा CH2 और OH, अल्कोहल का मॉलिक्यूल आपको मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप एसाइल हैलाइड को कन्वर्ट करोगे इनटू अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। ठीक है, लास्ट रिएक्शन इज दैट ऑफ फ्रिडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन, जिसको 2 मरतबा बड़ी डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। फ्रिडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन में हमने एसाइल ग्रुप को क्या करना है, ऐड करना है इनटू अ मॉलिक्यूल ऑफ what, into a molecule of benzene। बेंजीन में ऐड करेंगे तो ऑर्थो पोजीशन में जो हाइड्रोजन है उसको एसाइल ग्रुप से जब रिप्लेस किया जाता है यू गेट एन एरोमेटिक कीटोन एज अ रिजल्ट। तो एरोमेटिक कीटोन को यहां पर हम कैसे बनाएंगे, विल फॉर्म इट लाइक दिस, फ्रिडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन। एसाइलेशन मीन्स एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप, और एसाइल ग्रुप का आपको पता है कि इट इज रिटन एज RC डबल बॉन्ड O, इसको एसाइल ग्रुप कहते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, यू गॉट टू टेक अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन। ठीक है, इसमें जो ऑर्थो पोजीशन होगी इस पोजीशन से आपने हाइड्रोजन को अलग करना है। ठीक है, अलग करके जब आप इसकी कॉम्बिनेशन करते हो विद अ मॉलिक्यूल ऑफ RC डबल बॉन्ड O एंड Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो हाइड्रोजन को निकाल के आपने क्लोरीन के साथ मिलानी है टू गेट अ मॉलिक्यूल ऑफ HCl, और RC डबल बॉन्ड O को उठा के जब इस पोजीशन पर अटैच करते हैं तो इससे आपको ये मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के तौर पर मिलता है, मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन, जिसमें C डबल बॉन्ड O यहाँ पर अटैच होगा along with R। This is called as what? An acyl benzene। acyl benzene इसको कहा जाता है। तो प्रोडक्ट के तौर पर ये मिल जाता है। तो दिस इज हाउ दे आर कंबाइंड टुगेदर एंड इस तरीके से आपको प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो ये 3 रिएक्शंस थे बेसिकली एसाइल हैलाइड्स के। अब हमने जाना है किसकी तरफ, वी गॉट टू मूव टुवर्ड्स द रिएक्शंस शोन बाय एसिड एनहाइड्राइड्स। एसिड एनहाइड्राइड्स के रिएक्शंस को एनालाइज करते हैं। जस्ट लाइक वहां पर मैंने आपको लिख के दिखा दिया था कि एसाइल क्लोराइड्स या एसाइल हैलाइड्स कैसे दिखते हैं। एसिड एनहाइड्राइड्स को जनरली अगर आपने लिखना है यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, RC डबल बॉन्ड O with an oxygen double bond O and R. This is the general representation of an acid anhydride molecule। ठीक है, इनके रिएक्शंस में सबसे पहले हमने क्या करना है, वी गॉट टू हैव अ लुक एट हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में आप प्रोसेस को रिवर्स करोगे, बिकॉज इससे पहले वाले लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस बात को कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल की करते हैं डिहाइड्रेशन तो उससे एसिड एनहाइड्राइड इज प्रोड्यूस्ड। तो एसिड एनहाइड्राइड की जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उससे आपको दोबारा क्या मिलेगा, यू आर बाउंड टू गेट मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बैक। ठीक है, तो इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, हाइड्रोलाइसिस को लिख लेते हैं लाइक दिस, लेट्स गिव द हेडिंग हाइड्रोलाइसिस, और इसमें आपने लिखा इसको RC डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, फिर डबल बॉन्ड O एंड R।
अब इसकी कम्बिनेशन आपने की किसके साथ, कंबाइंड दिस विद द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। HOH के साथ जब आप इसको कंबाइन करोगे तो बॉन्ड को आपने यहाँ से क्लीव करना है, HNOH स्प्लिट होंगे इस तरीके से। ये जो एसाइल का ग्रुप है, इस ग्रुप को आपने कंबाइन करना है विथ OH टू प्रोड्यूस RC डबल बॉन्ड O विथ OH। और ये जो हिस्सा है, बल्कि सॉरी, इसको अगर हम देखें तो ये वाला हिस्सा जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो इट प्रोड्यूसेस अनदर मॉलिक्यूल। तो दो मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के व्हेन यू पास इट थ्रू द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन या हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस में से जब हम इसको गुजारते हैं तो उससे आपको ये दो प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, जैसे वहां पर हमने पढ़ा, वी हैव टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन का प्रोसेस करना है। रिडक्शन में जैसे पहले हमने इस्तेमाल किया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, विल बी अगेन यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज द रिड्यूसिंग एजेंट। और इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको अल्कोहल्स एज अ प्रोडक्ट मिलेंगे अलॉन्ग विथ द प्रोडक्शन ऑफ वाटर। तो अगर हम एक मॉलिक्यूल ले लें एनहाइड्राइड का, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, फिर डबल बॉन्ड O एंड R, और इसको आप रिड्यूस करना चाहो तो रिड्यूस करने के लिए कम से कम आपको यहाँ पर कितने चाहिए, यू वुड बी नीडिंग अबाउट 8 एटॉमिक हाइड्रोजन। 8 एटॉमिक हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। और ये एटॉमिक हाइड्रोजन एटम्स हम हासिल करेंगे बाय ब्रेकिंग डाउन LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हम इसको हासिल करेंगे। व्हेन वी ऑब्टेन इट, इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी करनी है रिडक्शन करने के लिए आपने ये वाला हिस्सा अलग करना है। ठीक है। और इस हिस्से को आपने अलग करना है। व्हेन यू सेपरेट इट आउट, ठीक है, इसके बाद फिर क्या करना होगा, इसके बाद आपने इसकी करनी होगी रिडक्शन, जिसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी में हाइड्रोजन को उस मॉलिक्यूल का हिस्सा बनाना है। अब इसकी अगर हम बात करें तो दिस वुड कन्वर्ट इनटू RC। इस कार्बन एटम पर आपने 2 हाइड्रोजन एटम्स जब लगाए तो इट बिकम CH2। ऑक्सीजन और कार्बन का कोवेलेंट बॉन्ड डबल से चेंज हो जाता है सिंगल में जब चेंज हो जाता है तो इट कन्वर्ट्स इनटू OH। मतलब इसको अगर आपने अल्कोहल में चेंज करना है तो टोटल आपको यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो इससे आपको एक मॉलिक्यूल मिला RCH2OH को। ठीक है। प्लस इसके साथ अगर आपने इसको दोबारा कन्वर्ट करना है इनटू एन अल्कोहल मॉलिक्यूल तो एक तो आपने इस ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव करना होगा। ठीक है। उसके लिए 2 हाइड्रोजन एटम्स की जरूरत पड़ेगी। 2 हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक पानी का मॉलिक्यूल बना लेंगे। 8 में से 3 यहाँ पर यूटिलाइज हुए, इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम लगाए तो टोटल 5 हो गए। यहाँ पर आपके पास अब रह गए 3 हाइड्रोजन एटम्स। 3 हाइड्रोजन एटम्स को उसी तरह एम्प्लॉय करना है। 2 हाइड्रोजन एटम्स कार्बन के साथ लगाएंगे, 1 हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के साथ लगाएंगे। उससे क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट R विथ CH2 एंड OH। ठीक है। तो 8 एटॉमिक हाइड्रोजन यूटिलाइज हो गए। तो जब आप एनहाइड्राइड की रिडक्शन करते हो तो रिडक्शन के दौरान एक मॉलिक्यूल पानी लिबरेट हो जाता है और उसके साथ ही जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपने आप को अल्कोहल में चेंज कर लेते हैं। ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स आपको अल्कोहल के मिल जाते हैं एज अ रिजल्ट। इसके बाद है रिएक्शंस ऑफ व्हाट। इसके बाद ये यहाँ पर आके जो है वो एसिड एनहाइड्राइड के रिएक्शंस हो जाते हैं कंप्लीट। देन यू गॉट द रिएक्शन ऑफ व्हाट, रिएक्शंस ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स के रिएक्शंस को हमने देखना है। इसमें हम हेडिंग दे देते हैं यहाँ पर रिएक्शंस ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स के रिएक्शन को लिखना है। एस्टर्स की पहले मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, RC डबल बॉन्ड O विद एन ऑक्सीजन एंड R। इसका हमने रिएक्शन देखना है और रिएक्शन में हमने क्या करना होगा, सबसे पहले देखनी होगी हाइड्रोलिसिस में अगेन हम प्रोसेस जो एस्टरिफिकेशन का है उसको रिवर्स करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एस्टरिफिकेशन की प्रोसेस में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को कंबाइन किया था अल्कोहल के साथ और उससे प्रोड्यूस किया था एस्टर का मॉलिक्यूल अलॉन्ग विथ वाटर। अब प्रोडक्ट को जब आपने रिएक्टेंट कर दिया तो रिएक्टेंट जो थे वो प्रोडक्ट की फॉर्म में प्रोड्यूस होंगे। ठीक है। जिसको आप क्या कर सकते हो, यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, टेक अ मॉलिक्यूल ऑफ एस्टर डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन एंड R। इसकी कॉम्बिनेशन आप करो एक पानी के मॉलिक्यूल के साथ। हाइड्रोलाइसिस हमेशा होता है एसिड की प्रेजेंस में अलॉन्ग विद द प्रोविजन ऑफ हीट।
हीट की प्रोविजन जब होगी तो इससे क्या होगा, इससे पानी का मॉलिक्यूल अपने आप को स्प्लिट करेगा H में और OH में। मॉलिक्यूल को यहाँ पर तकसीम करो इस पोजीशन से, तो alkyl group and oxygen, it will combine with hydrogen to produce a molecule of ROH along with what, ये जो RC डबल बॉन्ड O है ये कंबाइन करेगा OH के साथ to produce a molecule of RC डबल बॉन्ड O with OH। यानी प्रोसेस को आपने रिवर्स कर दिया, और हाइड्रोलाइसिस जब होता है एस्टर्स का तो उसमें आपको प्रोडक्ट के तौर पर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है, जिसको कंबाइन करके आपने वो एस्टर बनाया था। ठीक है, सो दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस टेक्स प्लेस फॉर एन एस्टर मॉलिक्यूल। अब इसी एस्टर की अगर हम करें क्या, इफ वी कैरी आउट इट्स रिडक्शन, ये प्रोसेस कौन सा था, दिस वाज द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। इसी तरीके से अगर आपने इसकी एस्टर मॉलिक्यूल्स की रिडक्शन अगर करवानी है तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, विल बी यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज द सोर्स ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, लेकिन इसको इस्तेमाल करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ईथर की प्रेजेंस में जब आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को मिक्स किया, इससे जो एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा उसकी कॉम्बिनेशन आपने करनी होगी एस्टर के साथ। सोर्स यहां पर हम लिख लेते हैं LiAlH4 इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ईथर की प्रेजेंस में आपने रिएक्शन करवाया, तो इससे क्या होगा, इससे आपको मॉलिक्यूल्स मिलेंगे किसके, अल्कोहल के। अल्कोहल के आपको 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। कौन से 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, उसके लिए आपको कंपाउंड को यहां से तोड़ना पड़ेगा। व्हेन यू ब्रेक इट अप, इससे आपको एक ग्रुप मिलता है RC डबल बॉन्ड O और दूसरा R&O मिलता है। अब जो 4 हाइड्रोजन एटम, ये 4 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं, इसको डिवाइड कर लो 2 हिस्सों में। कौन कौन से, एक हाइड्रोजन एटम को निकाल के जब इसके साथ कंबाइन करोगे तो यू विल गेट R with OH along with what, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम रह गए। 3 हाइड्रोजन एटम की कॉम्बिनेशन करोगे तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लगेगा, तो उसका नतीजा क्या होगा, यू विल गेट R with CH2 and OH, ये प्रोड्यूस हो जाएगा। तो टोटल यू विल गेट 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आपको रिजल्ट मिलता है जब आपने इसको गुजारा थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। इसके बाद है हमारे पास रिएक्शंस अमाइड के। अमाइड्स के रिएक्शंस को एनालाइज करना है। अमाइड्स कौन से होते हैं, अमाइड्स आर बेसिकली दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच शो RC डबल बॉन्ड O with NH2। ये फॉर्मूला जिस मॉलिक्यूल, जिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का होता है उसको आप क्या कर सकते हो, यू कैन क्लासिफाई दैट एज एन अमाइड, अमाइड के तौर पर क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें भी हम क्या करेंगे, विल हैव अ लुक एट 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, एक इसकी हाइड्रोलिसिस, दूसरी उसकी रिडक्शन। तो हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन अगर हम करवाएं अमाइड का, when we pass the molecule of amide through the process of hydrolysis, तो इसमें आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, अमोनिया और कार्बोक्सिलिक एसिड का। शो कैसे करोगे, लाइक दिस, टेक अ जनरल मॉलिक्यूल ऑफ अमाइड RC डबल बॉन्ड O और NH2 को ले लें, और इसकी कॉम्बिनेशन हम करेंगे इसके साथ विथ वाटर HOH। ठीक है, ये रिएक्शन होगा किसकी प्रेजेंस में, इट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और अ बेस। एसिड या बेस की मौजूदगी में आपने रिएक्शन करवाना है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यू हैव टू प्रोवाइड इट विथ हीट। जब ये होगा सारा कुछ तो जो पानी का मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट करेगा अपने आप को H में और OH में। अब क्या करना है, NH2 को यहाँ से निकालना है, कंबाइन इट विथ हाइड्रोजन, प्रोड्यूस अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, NH3 बना लो, और इस OH को उठा के डायरेक्टली अटैच करो विद दिस कार्बन टू प्रोड्यूस अ मॉलिक्यूल ऑफ RC डबल बॉन्ड O विथ OH। कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल मिल गया along with what, along with a molecule of ammonia। इस तरीके से आपने क्या करना है, इसकी करनी होगी हाइड्रोलिसिस। एज फार एज इट्स रिडक्शन इज कंसर्न, रिडक्शन में अमाइड अपने आप को अमाइन में चेंज करता है। ठीक है, लेट मी गिव यू द हेडिंग ऑफ रिडक्शन।
और रिडक्शन की हेडिंग में हमने क्या किया, हमने अमाइड को अमाइन में चेंज करना है। यहाँ पर भी हम इस्तेमाल करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विच इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। तो रिएक्शन को अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर हमें इस्तेमाल कितने करने हैं, वी सिंपली हैव टू यूज नॉट 2 बल्कि हमने इस्तेमाल करने होंगे 4 एटॉमिक हाइड्रोजन को। ठीक है, इसमें लिखेंगे कैसे, लेट्स मेंशन आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड NH2 ओवर हियर। अब इसको अगर आपने अमाइन में चेंज करना है, एक तो पानी को ऑक्सीजन को रिमूव करना होगा और ऑक्सीजन की जगह 2 हाइड्रोजन एटम्स को अटैच करना है, तो टोटल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी 4 एटॉमिक हाइड्रोजन, और 4 एटॉमिक हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है बाय यूजिंग LiAlH4 एज द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये जो 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं इसको डिवाइड करो 2 हिस्सों में, 2 हाइड्रोजन को एक तरफ करो और 2 हाइड्रोजन एटम्स को दूसरी तरफ करो। तो सबसे पहले इस ऑक्सीजन को निकाला यहाँ से, कंबाइन इट विद 2 हाइड्रोजन एटम्स, प्रोड्यूस अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O, और बाकी जो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं उसको उठा के जब यहाँ पर अटैच करोगे इट कन्वर्ट्स इनटू RCH2 एंड NH2। अमाइन में अपने आप को ये कन्वर्ट कर लेता है। तो अमाइड को हमने अमाइन में चेंज किया बाय रिप्लेसिंग द ऑक्सीजन विद 2 हाइड्रोजन एटम्स लाइक दिस। ठीक है, तो ये है रिडक्शन अमाइड्स का। लास्टली यू गॉट द रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। सबसे आखिरी पोर्शन इसका, रिएक्शंस ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स बेसिकली आर कंपाउंड्स which are written like this, जिसमें R C ट्रिपल बॉन्ड N साइनो ग्रुप जिसमें फंक्शनल ग्रुप के तौर पर मौजूद हो उसको हम नाइट्राइल कहते हैं। ठीक है, सो नाइट्राइल्स की भी हमने क्या करनी है, वी गॉट टू हैव अ लुक एट इट्स हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जब हम करेंगे नाइट्राइल्स की तो सबसे पहले अमाइड प्रोड्यूस होता है और फिर अमाइड को आप कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करोगे। ठीक है, तो यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, टेक अ मॉलिक्यूल ऑफ साइनाइड RC ट्रिपल बॉन्ड N, कंबाइन इट विथ एन एसिड और अ बेस। एसिड या बेस की प्रेजेंस में जब आपने इसकी हाइड्रोलिसिस की, जनरली लिख लेते हैं इसको H2O। ठीक है, एसिड या बेस की प्रेजेंस में जब आपने रिएक्शन करवाया तो ये अपने आप को चेंज करता है RC डबल बॉन्ड O और ये हो जाता है NH2। मतलब पहले स्टेप में आपने हाइड्रोलिसिस की मदद से अपने जो ये वाला मॉलिक्यूल था नाइट्राइल को आपने चेंज किया किसमें, इनटू अ मॉलिक्यूल ऑफ अमाइड। फिर दोबारा अमाइड को जब आप क्या करोगे, व्हेन यू पास इट थ्रू द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस अगेन, पानी का रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और अ बेस, तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, यू आर गोइंग टू गेट RC डबल बॉन्ड O विथ OH कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा अलॉन्ग विथ NH3। तो इसकी जो हाइड्रोलिसिस है वो कंप्लीट होती है 2 स्टेप्स में। पहले स्टेप में साइनाइड को आपने अमाइड में चेंज करना है, फिर आपने अमाइड को चेंज करना है इनटू अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंडली, जब आपने इसकी रिडक्शन से ये अपने आप को अमोनिया में रिडक्शन से ये अपने आप को अमाइन में चेंज करता है। दिस वाज द रिएक्शन जिसको आपने हाइड्रोलाइसिस के तौर पर क्लासिफाई किया। सेकेंड रिएक्शन इज दैट ऑफ रिडक्शन, जिसमें यू टेक RC ट्रिपल बॉन्ड N, combine it with 4 atomic hydrogen. These atomic hydrogen atoms are obtained from LiAlH4। 4 एटॉमिक हाइड्रोजन में से आपने क्या करना है, 2 को आपने अटैच करना है कार्बन पर, 2 को अटैच करना है नाइट्रोजन पर। Now when you do this, you are going to get RCH2 और NH2। अमाइन में अपने आप को ये चेंज करेगा। ठीक है, एंड लास्ट ऑफ ऑल व्हेन यू हैव अ लुक एट रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, तो उसमें जब हम इनकी कॉम्बिनेशन करते हैं तो पहले कीटामाइन प्रोड्यूस होता है और फिर डाइमिथाइल कीटोन में ये अपने आप को चेंज करेगा। तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ RMgX के साथ अगर हम इसका रिएक्शन देखें तो पहले स्टेप में यूल टेक CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, कंबाइन इट विथ CH3 Mg एंड Br। Now when you combine these 2 molecules together, सबसे पहले आपको एक इंटरमीडिएट बनता हुआ नजर आता है which is produced like this, CH3। ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन, ठीक, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर डेवलप हो जाता है नेगेटिव चार्ज,
इसको बैलेंस करने के लिए मैग्नीशियम एंड क्लोरीन को लगाया है इसके साथ, और इसके साथ यहाँ पर हम क्या करते हैं, विल अटैच अनदर CH3. दिस इंटरमीडिएट इज कॉल्ड एज अ कीटामाइन, KETIMINE. कीटामाइन प्रोड्यूस हो जाता है, और इसको जब हम पास करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, H2O और H पॉजिटिव की प्रेजेंस में जब हाइड्रोलाइसिस होती है तो उससे ये अपने आप को चेंज करता है CH3, C डबल बॉन्ड O CH3 में, अलॉन्ग विथ अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, इसमें अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है. ठीक है, तो दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट आर ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग नाइट्राइल्स विथ ऑल ऑफ दीज रिएजेंट्स. और उसी के साथ ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट. होपफुली नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट बायोकेमिस्ट्री. Until then, Allah Hafiz.